नमस्कार। शिक्षा व नींव का पत्थर है जिस पर हर राष्ट्र प्रगति करता है। तो आज हम बात करेंगे पीएम श्री व निपुण भारत मिशन के बारे में कि सरकार पुराने स्कूलों को अपडेट करने के लिए और बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की। तो पीएम श्री व निपुण भारत मिशन है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और सरकार इसको शुरू करने के पीछे क्या मंशा थी, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी स्कंद गुप्त जी। गुप्त जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सरकार जो है खास करके जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें सुधार के लिए पीएम श्री योजना की शुरुआत की। तो पीएम श्री योजना है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज स्टूडियो में आमंत्रित किया। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और आपने मुझे ये अवसर दिया कि लोगों को मैं ये बता सकूँ कि पीएम श्री योजना क्या है। पीएम श्री योजना, जितने विद्यालय हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्हीं स्कूलों को अपग्रेड करना है। पूरे देश में 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। वो विद्यालय प्राथमिक स्तर के, पूर्व माध्यमिक स्तर के या माध्यमिक स्तर के जो भी विद्यालय हैं इनका हम अपग्रेडेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 1753 विद्यालय इसके लिए चयनित किए गए हैं। तो पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये विद्यालय जो है जब अपग्रेड होंगे तो इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होने के बाद टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। लैबोरेटरीज़, तमाम जो भी टैक्स से संबंधित है वो सारे एजुकेशन वगैरह किया जाएगा। स्कूल में हरियाली वगैरह की व्यवस्था की, मॉडर्न बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों को पूरी तरह से मॉडर्न बनाया जाएगा और ये स्कूल अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय होंगे। तो पहले फेज में जो है आपके जो स्कूल लिए जा रहे हैं 2022 से 27 तक के बीच में ये स्कूल लिए गए हैं। जनपद वाराणसी में कुल 17 विद्यालय इसके लिए चयनित हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों शुरू किया गया, मतलब इसके पीछे क्या कारण है पीएम श्री योजना शुरू करने के? देखिए, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि विद्यालयों में, हमारे विद्यालयों में ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं जिनको बेहतर स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती है या उनके मन में कहीं ना कहीं यह भाव रहता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करके, विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़िया करके, उनके लैब को बेहतर करके, कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षित करना चाहती है ताकि ये बच्चे जो है अन्य विद्यालयों के लिए, जैसे पीयर ग्रुपिंग होगी, ये विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय होंगे। इसके माध्यम से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। गुप्ता जी, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कहा जाता है कि खेल कूद व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उस तरह सरकार किस तरह से जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है? देखिए, हमारे विद्यालयों में अब तक व्यायाम के लिए सुबह में जब भी प्रार्थना वगैरह होती थी, सभाएं होती थी, तो बच्चों को व्यायाम वगैरह कराए जाते थे या साप्ताहिक हमारे यहाँ खेल गतिविधियाँ आदि आयोजित होते थे। तो इसको हम लोगों ने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। सरकार ने पाठ्यक्रम में खेल को अनिवार्य रूप से शामिल किया है। प्रत्येक विद्यालय पे इसके लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 5,000 की खेल सामग्री प्रत्येक वर्ष और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 रुपये की खेल सामग्री प्रत्येक वर्ष क्रय होती है। उसके लिए विशेष रूप से पीरियड की भी व्यवस्था की गई है और खेल प्रशिक्षक भी हमारे यहाँ नियुक्त किए गए हैं। तो खेलों के माध्यम से, जैसा जानते हैं, अच्छा खेलने से बच्चा स्वस्थ होगा और स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क का विकास होगा और मस्तिष्क का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा गुणवत्ता पे भी, शिक्षा की गुणवत्ता जो होगी बच्चे की वो भी अच्छी होगी, उसके शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा। जैसे आपने गुणवत्ता की बात की, तो टीचर्स को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है कि मतलब टीचर्स एक तरह से कहा जाए कि जो बच्चे हैं जी, उनके गुरु होते हैं, तो उनको कैसे अपग्रेड किया जा रहा है कि वो मतलब समय के साथ साथ उनको भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी रहता है? जी, हम लोग इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षक आते हैं वो मेरिट से आते हैं। तो हमें अच्छे शिक्षक मिले हुए हैं। ज़रूरत यहाँ थी कि उन शिक्षकों में इस भावना का विकास किया जाए कि वो बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग समय समय पे प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं और भारत सरकार ने भी इधर बीच निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक बच्चों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं हम लोग, स्कूलों में कार्यक्रम हम चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इस समय चल रही हैं। हमारा ज़्यादा बल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है और बच्चों के शैक्षिक स्तर का विकास करना है, जिसके लिए हम लोगों ने निपुण लक्ष्य, सरकार ने निपुण लक्ष्य बनाया है, भारत सरकार ने, और उत्तर प्रदेश ने भी उसको निपुण लक्ष्य पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चों को निपुण लक्ष्य के सापेक्ष उनके शैक्षिक स्तर का हम लोग उन्नयन कर सकें। मतलब निपुण योजना की भी आपने चर्चा की बिल्कुल जी। तो ये निपुण योजना से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? बच्चों को फ़ायदा ये होगा कि हम देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था में जो शुरुआती चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। हमारे यहाँ शुरू की जो कक्षाएं हैं, ख़ास तौर से आंगनबाड़ी हो गई, आंगनबाड़ी अभी तक हमसे अलग थे, उनका अलग विभाग था, उसको बाल बाटिका के रूप में लाया गया है। बाल बाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 ये हमारी बुनियादी शिक्षा की स्तंभ है। इस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। खासतौर से बाल बाटिका के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में भाषा और गणित के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तमाम FLN कार्यक्रम चला रहे हैं, टीचर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बच्चों के समय समय पर हम टेस्ट भी आयोजित कर रहे हैं कि उनके अंदर कितना शैक्षिक स्तर का विकास हो चुका है। और मैं यह बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद वाराणसी ने निपुण लक्ष्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र भी हैं। एक तरह से कहा जाए कि मतलब बनारस में आप लोगों ने अच्छा काम किया है। गुप्ता जी, एक तरह से कहा जाए कि निपुण योजना के अंतर्गत जी मतलब तकनीकी ज्ञान भी बच्चों को देने की बात की जा रही है। तो कैसे उनको तकनीकी ज्ञान के थ्रू डिजिटल नॉलेज दिया जा रहा है? अभी तक हम लोग जो है तकनीकी के क्षेत्र में थोड़े पिछड़े हुए थे, क्योंकि हमारे विद्यालयों में जो सबसे बड़ी कमी आ रही थी वो संसाधनों की कमी थी। लेकिन सरकार अब इस पे ध्यान दे रही है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस वगैरह आ रहे हैं और ख़ास तौर से हमारे यहाँ मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पे क्विज कार्यक्रम भी होते हैं, लक्ष्य निपुण लक्ष्य से संबंधित क्विज कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें बच्चों की प्रतिभागिता होती है। और इस प्रकार हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जितने उत्साही शिक्षक हैं उनको हमने देखा हुआ है कि वो टैब से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें टेक्नो बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है और शिक्षा गुणवत्ता में इस प्रकार हमारे यहाँ तकनीकी का सहयोग लिया जा रहा है। मतलब शुरू से ही उनको एक तरह से तकनीकी रूप से आप लोग फिट कर रहे हैं कि इसलिए कि आने वाला जो युग है वो तकनीक का ही है जी। और इसमें एक बात गुप्ता जी है कि मैथ पर जो गणित है, न्यूमरेसी की बात कही गई है कि शुरू से ही बच्चों के जो न्यूमरेसी है उस पर ध्यान देने की बात कही गई है जी। इसको आप कैसे देखते हैं? गणित के प्रति प्रायः देखा गया है कि गणित के प्रति बच्चों को एक अज्ञात भय रहता है। तो यहाँ बच्चों में खास तौर से शुरुआती दौर से ही हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि गणित का भय उनका खत्म हो और खेल खेल में उन्हें गणित हम सिखाएं। बाल वाटिका में, कक्षा 1 में, कक्षा 2 और 3 में हमने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं और बच्चों को उसी के अनुरूप हम शिक्षण कार्य दे रहे हैं। करके सीखो, प्ले मेथड के माध्यम से और तमाम अन्य संक्रियाएं उन्हें सिखाई जा रही हैं और इसका बहुत बेहतर प्रभाव हो रहा है। हमने खास तौर से शिक्षकों को इसके लिए हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। तमाम कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है कि वो जाएं और बच्चे को करके सीखने पे ज़्यादा बल दें, खास तौर से गणित वगैरह की चीज़ों में। तो ये इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि एक तरह से कहा जाए कि गणित का आजकल युग है और आने वाला समय भी एक तरह से कहा जाए कि मैथमेटिकल होने वाला है जी। उस पर ज़्यादा जोर सरकार दे रही है। अभी गुप्ता जी आपने संसाधनों की भी बात की, तो एक तरह से देखा जा रहा था कि जो शुरू के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में संसाधनों की काफ़ी कमी थी जी। तो किस तरह से संसाधनों को आप लोग बेहतर बना रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग समाज का बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। यह सत्य है कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी थी, लेकिन सरकार अब इस पे पूरा ध्यान दे रही है। हमारे विद्यालयों में अब हमें लगता है कि हमें संसाधनों का रोना नहीं रोना पड़ेगा। संसाधन हमें मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें जन सहयोग से भी काफ़ी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। आपको मैं बताते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने जन सहयोग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों पे प्रोजेक्टर्स, टीवी, कंप्यूटर्स आदि उपलब्ध कराए हैं और इसका बड़ा सकारात्मक असर पड़ा है, खास तौर से बच्चों की शिक्षा के मामले में। जिन चीज़ों को हम बच्चों को बताते थे उन्हें प्रत्यक्ष जब दिखाते हैं तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर से दीक्षा
और एक रीड अलोंग ऐप है, उसके माध्यम से बच्चों की प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़ी है। रीड अलोंग ऐप में जो है बच्चे स्टोरीज आती है और स्टोरीज को बच्चे पढ़ते हैं साथ साथ में और उनको फीडबैक भी मिलता रहता है। और दीक्षा पे हमारे हर विषय के वीडियो उपलब्ध है। हमारे विद्यालयों में जो किताबें निःशुल्क वितरण के लिए दी जाती हैं और जो बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं, उन किताबों में QR स्कैनर लगे, QR कोड लगा हुआ है, जिसको आप स्कैन करिए और स्कैन करने के साथ ही वो आपको ऑटोमेटिक दीक्षा पे ले जाते हैं या संबंधित जो भी वीडियो का लिंक है और वो चीज़ें आप देख पाते हैं। तो स्टोरीज हुई या गणित हुई, जो भी संक्रियाएं वगैरह हैं, तमाम चीज़ें आपको एकदम सामने आ जा रहा है और वो बच्चे के लिए सीखने के लिए एक अच्छा माध्यम, मतलब एक तरह से एक हाईटेक प्लेटफॉर्म आप बिल्कुल 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 जी। गुप्ता जी, ये होता है कि गार्जियन के मन में होता है कि हम CBSE बोर्ड से बच्चों को पढ़ाएंगे जी, और तो आपके यहाँ भी बोर्ड UP बोर्ड से ही ये सब चल रहा है या कि उसमें कुछ परिवर्तन है पाठ्यक्रम में? अभी तक हमारे यहाँ हमारे UP बेसिक बोर्ड से ही जो किताबें स्वीकृत की गई हैं वही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो NCERT बेस्ड ही है। सरकार भी इस पे प्रयास कर रही है कि NCERT के पूरे पाठ्यक्रम को अगले सत्र से लागू किया जाए, लेकिन हमारा SCERT का भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो NCERT बेस्ड ही है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अगर हम SCERT से NCERT पे भी स्विच करेंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। और हमारे यहाँ मैंने बताया कि जैसे आपने स्वयं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी किताबें काफ़ी हाईटेक हो गई हैं, QR कोड उसमें बने हुए हैं और उससे बच्चे वीडियोस भी देख ले रहे हैं। तो हम लोगों का है कि NCERT बेस्ड हो जाने से बच्चों को भविष्य में कंपटीशंस वगैरह के लिए काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो ये निपुण जो मिशन है, योजना है जी, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य ये है कि 2022 से लेकर 2025 तक ये हम बच्चों को जो है कक्षा 1, 2, 3 हमारा जो चल रहा है बाल वाटिका, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इसमें हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा लें। और ये इसमें हम लोग लगे हुए, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे हैं और बच्चों को भी हम बता रहे हैं, समय समय पे उनको टेस्ट ले रहे हैं। हर कक्षा में उसका लक्ष्य निर्धारित है, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1, 2, 3 का, और लक्ष्य के अनुरूप उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे मॉडल ब्लॉक सेवापुरी में अब तक 30 विद्यालयों ने अपने को निपुण घोषित किया है। निपुण में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ स्कूल लेवल के बाद ब्लॉक लेवल के बाद जिला लेवल के बाद प्रदेश लेवल, ये स्तर बने हुए हैं और उसी के अनुसार निपुण विद्यालय, निपुण विकास क्षेत्र, निपुण जनपद से कहा जाए कोई विद्यालय एकदम दक्ष हो गए हैं, मतलब उनके अंदर वो कौशल आ गया है जी, एक उत्साह आ गया है लोगों के बीच। ये जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं निपुण भारत वगैरह के, निपुण भारत लक्ष्य के, इससे लोगों में उत्साह आया है और शिक्षा के प्रति नज़रिया बदला है। खास तौर से परिषदीय विद्यालयों के प्रति लोगों का नज़रिया अब तक बड़ा नकारात्मक रहा, चाहे जो भी वजहें रही हैं, लेकिन कोरोना के दौर में जिस प्रकार परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों ने समाज में शिक्षा की अलग जगाई, मोहल्ला क्लासेस चलाए गए बनारस में, ये प्रदेश में पहला प्रयोग हुआ था, मोहल्ला क्लासेस यहाँ पे चले और टीचर्स ने जा के उन बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाया और इसके वजह से हमारे बच्चों की जो है शिक्षा जो है कोरोना काल में भी प्रभावित नहीं हो पाई। ठीक है गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए और आज समय की मांग है कि समय के साथ साथ शिक्षा में भी सुधार किया जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जी। आप स्टूडियो में आए और PM श्री व निपुण योजना के बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।